असद भट्ट पाकिस्तान के मकबूल तरीन अदाकार असद भट्ट भी हकीकी जिंदगी में हाफिज़े कुरान हैं। इन्होंने बेशुमार ड्रामों है। इनका नाम ज़हन में आते ही इनकी बोल्ड फिल्मों का ख्याल आ जाता है, मगर इनके हवाले से बहुत कम लोग जानते हैं कि इनके हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है भाई लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। और सॉरी यार, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं लेके आ पाया बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था। और क्या बोलूँ उसके अलावा, और तो कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, और आज का वीडियो का आपको पता लग गया होगा। आज का वीडियो है अपना टॉप 10 सुपरस्टार हाफिज़े कुरान कौन कौन है, उनके बारे में आज जानकारी लेते हैं। मैंने कभी देखा नहीं, वीडियो देखते हैं। तो ये भाई जिनका वीडियो है उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उनका भी वीडियो जाके, उनके और भी वीडियो जाके देख सकते हैं वहाँ पे। और आपने सुना होगा यार, बॉलीवुड के अंदर एक बहुत दुख की घटना बोल सकते हैं उसको हिंदी में, तो वो सुनाई दी होगी आपको भी। जो हमारे एक्टर भाई थे सुशांत सिंह राजपूत, उनका इंतकाल हो गया, सुसाइड कर लिया उन्होंने। तो हमको बड़ा दुख हुआ। और जो भी उनके फ़ैन हैं, मैंने उस पर वीडियो डाला था मेरे यूट्यूब अकाउंट पे, तो उन्होंने बड़ा दुख जताया उसके लिए। तो इस बारे में मैं आपसे वीडियो के बाद में बात करूँगा, ठीक है? पहले वीडियो की तरफ चलते हैं भाई लोग, क्योंकि मेरे को बड़े दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो के लिए। तो उसके बाद में बात करेंगे, अपन जो भी करेंगे ब्रदर, ओके? तो जो नए भाई लोग हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, है ना? पुराने भाई तो चलो चलते हैं, लेकिन वो तो है ही मेरे साथ में, लेकिन नए भाई लोग, और वीडियो को ब्रदर एंड तक देखना, ओके? चले सिस्टर, चले चलो चलते हैं। उसके बाद में बात करेंगे जो भी करेंगे यार, बड़े दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आमतौर पर शोबिस के बारे में ये तस्वुर किया जाता है कि शोबिस से वाबस्ता लोग बहुत आज़ाद ख्याल होते हैं और इनका मजहब से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होता, मगर ख़वातीनो हज़रात ये तासुर बिल्कुल गलत है, क्योंकि शोबिस इंडस्ट्री में ऐसे कई सुपरस्टार्स मौजूद हैं कि जिनका ताल्लुक न सिर्फ मजहबी घराने से है बल्कि ये हाफिज़े कुरान भी है। इनमें नंबर 9 पर आते हैं इमरान हाशमी। इमरान हाशमी, जिनका असल नाम तेरी सॉरी यार, पॉज करने के लिए, ये तो शहंशाह चुंबन है। हैं? आपने भी सुना होगा शहंशाह चुंबन, किसके बादशाह। मैंने नहीं सोचा था इसके बारे में, तो कभी नहीं सोचा था मैंने, कोई और का सोच लेता मैं। पहला है नंबर। चलो चलते हैं। सैयद इमरान हाशमी है। इनका नाम जहन में आते ही इनकी बोल्ड फिल्मों का ख्याल आ जाता है, मगर इनके हवाले से बहुत कम लोग जानते हैं कि इनके वालिद मुसलमान और इनकी वालदा मरूफ प्रोड्यूसर महेश भट्ट की कज़न थी। इमरान हाशमी ने बचपन में ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। नंबर 8 पर आते हैं कादिर खान। इंडिया के मशहूर तरीन मुसलमान अदाकार कादिर ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। कादिर खान भी हाफिज़े कुरान थे। कादिर खान एक बेहतरीन अदाकार, कॉमेडियन और स्क्रिप्ट राइटर थे। उन्होंने तकरीबन 300 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। इसके अलावा ये सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर भी काम कर चुके हैं। 2014 को कादिर खान ने हज का फरीजा सर अंजाम दिया, लेकिन 2018 में 81 साल की उम्र में एक खतरनाक बीमारी के बायस इनका इंतकाल हो गया। नंबर 7 पर आते हैं क्रिकेटर मोहम्मद हफीज। मोहम्मद हफीज, जिनको प्यार से लोग प्रोफेसर भी कहते हैं, ये पाकिस्तान के ऑलराउंडर बैट्समैन हैं। इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है और इन्होंने भी बचपन में ही हिफ्ज़े कुरान कर रखा है। नंबर 6 पर आते हैं असद मलिक। पाकिस्तान के खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकार असद मलिक भी हाफिज़े कुरान हैं।
इनका ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है। ये अपनी जानदार अदाकारी के बायस 1990 की दहाई में पीटीवी पर बहुत मकबूले आम थे और इनको हमेशा मनफी किरदारों की वजह से पहचाना गया। इनका ताल्लुक एक मजहबी घराने से है और इन्होंने बचपन में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। इसके अलावा असद मलिक ने तकाबले ध्यान में पीएचडी भी कर रखी है। नंबर 5 पर आते हैं सऊद कासमी। सऊद जो पाकिस्तान के मकबूल तरीन अदाकार, मेजबान और प्रोड्यूसर हैं और इनकी शादी पाकिस्तानी एक्ट्रेस जवेरिया सऊद के साथ हुई है। इनका ताल्लुक एक इंतहाई मजहबी घराने से है। ये कारी जफर वहीद के भतीजे हैं जो कि पाकिस्तान के मशहूर तरीन नातवा हैं। सऊद ने भी बचपन में ही कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया था। आज सऊद टीवी पर काम करने के साथ साथ मुख्तलिफ महफिलों पर नातवानी करते नजर आते हैं। नंबर 4 पर आते हैं असद भट्ट। पाकिस्तान के मकबूल तरीन अदाकार असद भट्ट भी हकीकी जिंदगी में हाफिज़े कुरान हैं। इन्होंने बेशुमार ड्रामों में काम किया। इनकी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से इन्हें शोबिस में बेपनाह मकबूलियत हासिल हो चुकी है। लेकिन जल्द ही असद भट्ट ड्रामों में लीडिंग किरदार अदा करते भी नजर आएंगे। असद भट्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये हाफिज़े कुरान है। नंबर 3 पर आते हैं सरफराज अहमद। क्रिकेटर सरफराज अहमद जो पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान हैं। इनका ताल्लुक भी एक मजहबी घराने से है। इनका फैमिली प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस है और इनका ताल्लुक कराची से है। इन्होंने भी बचपन में कुरान मजीद हिफ्ज कर रखा है। अक्सर शोज में सरफराज अहमद तिलावत कुरान और नातवानी करते नजर आते हैं। मशहूर तरीन क्रिकेटर सईद अजमल। पाकिस्तान के साबिका क्रिकेटर सईद अजमल भी हाफिज़े कुरान हैं। ये पाकिस्तान के नामवर स्पिनर बॉलर भी रह चुके हैं। सईद अजमल को इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से 2015 में सदर पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। नंबर 1 पर आते हैं शफकत चीमा, जिनका शुमार हमारी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप विलन्स में आता है। फिल्मों में इनके मनफी किरदारों की वजह से इनके बारे में एक ऐसे इंसान का तासुर जहन में आ जाता है जो कि मनफी किरदार का हामिल हो, मगर शफकत चीमा हकीकी जिंदगी में इससे बहुत मुख्तलिफ है। शफकत चीमा एक आलमी दीन के बेटे हैं और खुद भी हाफिज़े कुरान हैं। शफकत चीमा शोबिस के अलावा अक्सर महफिलें भी करते नजर आते हैं। ख़वातीनो हज़रात, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। बिल्कुल, और सब्सक्राइब भी कर देना भाई। जो नए बंदे, पुराने बंदे तो मेरे साथ में हैं, हमारे दोस्त हैं, मेरी फैमिली वाले। तो ब्रदर यार, जानकारी बहुत अच्छी थी। मुझे पाकिस्तान के जो भी उन्होंने बताया हाफिज़े कुरान, जो वहाँ के सुपरस्टार है, जैसे कैप्टन है वहाँ के, और जो भी एक्टर उन्होंने बताए थे, उनका तो नहीं मालूम था। और हाँ, मैं कादिर खान जी के लिए उन्होंने बोला तो उनका मैं मान सकता हूँ एक बार में, लेकिन फर्स्ट का जो शॉकिंग रिएक्शन था उस बाई को देखने का, इमरान हाशमी, तो यार अगर वो है तो सल्यूट है उसको। उसने बचपन में किया लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहिए था फिर, लेकिन चलो ये इंडस्ट्री है, करवा देती है जो भी है। तो ब्रदर, आपको कैसा लगा वीडियो? आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरे भी कमेंट में चले जाएं अगर आपको मेरे साथ में देखा अच्छा लगा हो तो। और जो सिस्टर ने बताया है इनका चैनल, इसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो ब्रदर, मेरे को वीडियो बहुत अच्छा लगा। और कौन कौन इसमें सही बताया इन्होंने और कौन सही नहीं, और कौन होना चाहिए हाफिज़े कुरान होगा जिनका नाम इसमें दिया नहीं गया, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर नहीं भी होगा ना, तो जो आपको लगता है कि हाँ यार ये तो डेफिनेटली होना चाहिए, तो मैं कभी ना उस पर मैं खुद वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो ब्रदर हम चलते हैं। एक मैं आपसे एक बात बोलने वाला था सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। वो दुनिया में नहीं है अभी, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या आपको क्या लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। मैं मेरी आने वाली मूवी का हीरो था वो, पता है आप लोगों को? मेरी आने वाली मूवी का हीरो था वो बंदा। मैं आपको ना एक काम करता हूँ, मैं सामने दिखाता हूँ। मेरे पास में ना वो मूवी का नाम है एजेंट द कोड नेम, और
मैं उसका पीपीटी फाइल ना आपको दिखाता हूँ। 1 सेकंड होल्ड करें आप, है ना, 1 सेकंड बैठे हैं, मैं उठ के गया, यूँ गया और यूँ आया। ये देखो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। ये पूरा पीपीटी है और मूवी नेम इज एजेंट द कोड नेम। हमने साइन कर दिया था, बस इसको अनाउंस करने वाले थे हम। ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को? ये टेंटेटिव, ये मेन कास्ट लीड में है और ये सुशांत सिंह राजपूत। इसको फाइनल कर दिया था हमने। ये मूवी है, अभी ये मूवी बनेगी नहीं, वरना शायद ऐसी मूवी बॉलीवुड में कभी बनी नहीं है। इतना ज़्यादा एक्शन था इसके अंदर, इस भाई ने एक्शन मूवीज बहुत करी है, लेकिन क्या करे, हो गया, बेकार गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको भी। और बोलते हैं कि बॉलीवुड के कई लोगों के ऊपर इल्ज़ाम जा रहे हैं, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं है। डिप्रेशन में था भाई, ऊपर वाला जाने यार, कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो आप भी दुआ करें हो सके तो, क्योंकि एक अपना भाई था। और जो भी है, जैसा भी, बहुत से लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा इस्लाम को फॉलो करते हो, फिल्म इंडस्ट्री को फॉलो नहीं करते, लेकिन यार क्या करें, हैं तो उसकी मखलूक ना, कोई भी हो। तो प्लीज़ दुआ करें और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और फिर ब्रदर अपन मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए में ऐसी कोई जानकारी लेके। और आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें। जो नए गेस्ट आए हुए हैं प्लीज़ कर देना। सिस्टर, ब्रदर, वो पुल्लू बोलता है ना, सिस्टर और ब्लेदरो, सिस्टर और ब्लेदरो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।